नमस्कार, जनमुद्दा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और तमाम तरह की योजना संचालित कर उन्हें इस काबिल बनाती है जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयास उन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे बड़वानी जिले के ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग की, जहां हाई स्कूल के लिए करोड़ रुपए की लागत से भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किए जाने की बात सामने आई है। ऐसे में क्या कहना है जिम्मेदारों का, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। बड़वानी जिले के ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग के निर्माणाधीन स्कूल भवन में भ्रष्टाचार और लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां वर्ष 2014-15 में हाई स्कूल के लिए भवन का निर्माण शुरू हुआ था, जो अब तक अधूरा है। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लापरवाही बरतने और घटिया सामग्री से निर्माण कराने का आरोप लगाया। स्कूल भवन में निर्माण के दौरान ही दरारें दिखने लगी हैं, खिड़कियों के शीशे और बाथरूम के दरवाजे टूटे हुए हैं। स्कूल की हालत के बारे में बात करें तो स्कूल भवन की हालत दयनीय कही जा सकती है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। वहीं संभागीय परियोजना यंत्री PWD PIU आरती यादव ने बताया कि तलवाड़ा बुजुर्ग में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति जून 2014 में 95 लाख की राशि प्राप्त हुई थी। वहीं विद्यालय के भवन का कार्य लागत 1,45,00,000 था, जिसे लेकर एस्टीमेट बनाया गया था, किंतु वर्तमान में विद्यालय भवन निर्माण कार्य ठेकेदार राम अवतार खंडेलवाल द्वारा 95 लाख की राशि का कार्य किया जा चुका है। वहीं शेष निर्माण कार्य को लेकर वर्ष 2018, 2020 एवं वर्ष 2022 में शेष राशि के लिए आयुक्त जनजाति विभाग को प्रेरित किया गया है, जो 15 सितंबर 2022 जो रिवाइज हुआ है। इसके अनुसार अब कार्य पूर्ण करने के लिए 1,32,18,000 रुपए लगेंगे। हालांकि वहीं ठेकेदार को 1 वर्ष के भीतर कार्य पूर्ण की समय अवधि दी गई थी। जर्जर अवस्था में भवन को लेकर की PIO यंत्री अधिकारी ने कहा कि भवन पिछले 4 से 5 वर्ष खाली अवस्था में पड़ा हुआ है। यह असामाजिक तत्वों का आना जाना लगा रहता है। इस वजह से उनके द्वारा टूट फूट हो गई है। वहीं ठेकेदार द्वारा जब तक कार्य पूर्ण न हो जाता है तब तक चौकीदार रखा जाता है और भवन पूर्ण होने के पश्चात हस्तांतरण करने के लिए संबंधित विभाग को सौंप दिया जाता है। हालांकि भवन पूर्ण नहीं होने के कारण हस्तांतरण नहीं किया गया, इसलिए मौके पर ऐसा ही पड़ा होने की वजह से उसमें टूट फूट हुई है। अच्छा, वो काटेखेड़ी और तलवाड़ा के जो न्यू निर्मित हाई सेकेंडरी स्कूल जो बन रहा है, न्यू भवन, वो घटिया किस्म का है। क्या स्थिति है अभी वहाँ? स्थिति बहुत बेकार है। बरसात में पानी टपकता है। क्या कुल मिला के बच्चों के पढ़ने योग्य है वो आगामी समय में? पढ़ने योग्य तो नहीं है, पर यह कि उसमें घटिया निर्माण हुआ है और हो सकता है कि जब बच्चे वहाँ जाएंगे और कुछ जनहानि हुई तो हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं। क्या शासन प्रशासन सूद ले रहा है इस पर? ये तो मुझे संज्ञान में नहीं है। क्या शासन प्रशासन को सूद लेना चाहिए आगामी समय में? हाँ, लेना चाहिए और देखना चाहिए निर्माण कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, देखना चाहिए शासन। बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है? बच्चों की शिक्षा के साथ बराबर खिलवाड़ हो रहा है। वो पुराने भवन से यहाँ पे भवन लाएंगे और बाद में कभी वो टूट गया तो बच्चे वहाँ पढ़े, उसके बाद में वो क्षतिग्रस्त हो गया तो कुल मिला के निर्माण कार्य घटा है। मेरे को भी संज्ञान में आया है और मेरे को वीडियो भी डाला है और मेरे को वहाँ से फ़ोन भी आया है और मैं जल्द उसको देखने जाने वाला हूँ। और जो मालूम पड़ा है और जो देखा हुआ है वीडियो में और जो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बताया गया है, उस आधार पर ऐसा लग रहा है कि पूरा भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है और ऐसा लग रहा है कि बच्चे वहाँ पढ़ भी नहीं पाएंगे। इस मामले को मैं जिला पंचायत में भी उठाऊँगा और गुणवत्ताहीन है, या तो उसकी जांच की जाए या ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि ठेकेदार कोई भाजपा जिला मंत्री बनता है, कोई फलाना मंत्री बनता है, कोई सचिव बनता है, कोई उपाध्यक्ष बनता है और काम अधिकारियों पर दबाव डाल के घटिया सामग्री लगाते हैं। हमारे यहाँ पर एक ठेकेदार के द्वारा 2017 में एक निर्माण स्कूल का हुआ था, जिसमें 85 लाख की स्कूल थी, जिसमें
स्कूल में इतना घटिया निर्माण किया गया कि उस स्कूल में आज भी छत जो है कि ना तो किसी की हैंडओवर हुई और न ही उस स्कूल में कभी बच्चे बैठे। उसके बाद भी स्कूल में जर्जर इतनी हो गई कि सारी खिड़की वगैरह, पानी की टंकी और छत से भी पानी टपकता है। और आने वाले समय में अगर उस स्कूल में बच्चे बैठते भी हैं तो वहाँ पर दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। कितनी लागत से बनी है? वह बनी है 85 लाख रुपए की लागत से और उसका रिन्यू दिया गया है शायद 1,05,00,000। क्या राशि अब तक पूरी निकाली गई? राशि उसमें से निकाली गई है 85 लाख रुपए निकाली गई है और 5-10 लाख रुपए करीब रहे हैं, जिसमें वो ठेकेदार उसमें ना तो कोई काम कर रहा है और उसमें कुछ भी लाइन फिटिंग का काम अधूरा पड़ा हुआ है। पानी का वहाँ पर पूरी तरह अधूरा पड़ा हुआ है काम, खिड़कियाँ वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर ऐसी अधूरी, ना ही टाइल्स से पूरी तरह लगाई उसने। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार तन्मय खंडेलवाल है और उसी के द्वारा उसी समय 2017 में ही एक आंगनवाड़ी का भी कार्य किया गया था, जिसमें कि वो आंगनवाड़ी का भी कार्य उसने पूरी तरह घटिया किया। इतना घटिया निर्माण किया कि उस आंगनवाड़ी में भी अभी भी जहाँ पर वहाँ पर आंगनवाड़ी के अंदर बच्चे नहीं बैठते, उसके बाहर बैठते हैं, क्योंकि अंदर बैठते हैं तो ऊपर छत से जो प्लास्टर रहता है वो गिर जाता है ऊपर से बच्चों के ऊपर। और बारिश में भी वहाँ पर पानी इतना टपकता है कि वहाँ पर अगर बारिश होती है उसके 15 से 20 रोज तक अंदर बैठ नहीं पाते, इतना पूरा वहाँ पर गीला हो जाता है। कब बनी थी आंगनवाड़ी? ये आंगनवाड़ी बनी थी 2017 में। राशि कितनी टोटल थी वैसे? उसकी राशि थी 14 लाख रुपए थी और उसमें से उसने 10 से 11 लाख रुपए निकाल लिए। आरोप ये है कि जो वर्क किया एकदम घटिया है। कहाँ पर? स्कूल, हाई स्कूल में। कहाँ पर स्थित है? तलवाड़ा बुजुर्ग में काठियाखेड़ी रोड पे। कौन सी स्कूल है? हाई स्कूल। क्या निर्माण कार्य का कालम उनको ऊपर जाके देखा तो उसमें गिट्टी का सीमेंट की जगह पे बोल्डर रखे हुए हैं, पत्थर से मतलब रखे हुए हैं। ऊपर छत भी पूरी जर्जर हो चुकी है, खिड़कियां टोटल टूटी फूटी हुई है। प्रशासन का जो 80-85 लाख रुपए जो लगा हुआ उसका पूरा त्रस्त हो रहा दुरुपयोग में अभी तक, नहीं तो वो हैंड ओवर हुई, ऐसा कार्य भी पूरा अधूरा है उसका। कितने बच्चों का भवन था ऐसा? करीब 200 बच्चे। इसको लेकर आपके द्वारा क्या कदम उठाया गया अभी? मैंने ठेकेदार से बात की। क्या आश्वासन दिया? ठेकेदार से आश्वासन देगा, ठेकेदार का ये कहना पड़ता कि मेरा जो पेमेंट था उतना पूरा हो गया, वो पैसे प्रशासन देगा, उसके बाद में मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। कांच बिखरे पड़े मिले वहाँ? टोटल कांच फूटे हुए, बाहर भी बिखरे हुए हैं, ऊपर नहीं तो टंकियां फिट की हुई है। निर्माण कार्य में और क्या क्या घटिया स्तर का किया गया? घटिया जालियां भी टूटी हुई है। निर्माण कार्य तो हमारे यहाँ विभागीय अधिकारियों की देखरेख में ही किया जाता है और निर्माण कार्य घटिया पीआईबी द्वारा तो नहीं किया जाता। पूरी तरीके से दीवारें टूट जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, लाइटिंग पूरी तरीके से बिखरी हुई दिख रही है, केबलें टूटी। देखिए, भवन पिछले 4 से 5 सालों से ऐसा ही पड़ा है, ओपन है, वहाँ असामाजिक तत्वों का आना जाना लगा रहता है, तो इसलिए उनके द्वारा टूट-फूट की गई है। विभाग द्वारा किसी प्रकार की सुरक्षा की दृष्टि से मुहैया इंतजाम किया गया था इस बीच? जब तक ठेकेदार का कार्य उस भवन पर चलता है तब तक उनके द्वारा चौकीदार रखा जाता है। भवन कार्य पूर्ण होने के पश्चात भवन को हस्तांतरण करने के लिए संबंधित विभाग को दे दिया जाता है, लेकिन चूँकि भवन पूर्ण नहीं हुआ है इसलिए संबंधित विभाग द्वारा भी इसका हस्तांतरण नहीं लिया गया है, इसलिए यह मौके पर ऐसा ही पड़ा रहने के कारण उसमें टूट-फूट हुई है। तो देखा आप सभी ने, क्या कहा सभी ने कि जिस तरीके से एक तरफ शिक्षा को लेकर लगातार योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन वहीं पर ठेकेदार जो है भ्रष्टाचार करने को मजबूर है, भ्रष्टाचार करते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार किया गया है ठेकेदारों द्वारा, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता लोकेश दावदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, मामला सामने आया है बड़वानी जिले के ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग का, जहां पर निर्माणाधीन स्कूल भवन में भ्रष्टाचार और लापरवाही का मामला सामने आया है। क्या कुछ पूरा मामला है? जी, बता दें कि शासन शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और उन्हें करोड़ों रुपए
को लेकर तमाम तरह की योजनाएं संचालित कर रही है, जिससे उन बच्चों के भविष्य उज्जवल हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं उन योजनाओं के तहत उन बच्चों को पढ़ाने योग्य जैसी योजनाएं जमीनी स्तर तक दम तोड़ दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से बड़वानी जिले के ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग के काटेखेड़ी रोड स्थित हाई स्कूल नवनिर्मित भवन जो बनाया जा रहा है ठेकेदार राम अवतार खंडेलवाल द्वारा, वहां के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने सीधे तौर पर ठेकेदार पर निर्माण कार्य को लेकर गुणवत्ताहीन को लेकर सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं, जिस पर उनका कहना है कि ठेकेदार द्वारा जो जिस तरीके की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और जिस तरीके से जो भवन स्कूलों के लिए बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, वह आगामी समय में उन बच्चों के पढ़ने योग्य नहीं है। जी, तो ये हालत कब से बनी हुई है यहाँ पर? जी बता दें कि वहाँ हमने जब वस्तु स्थिति जानी इस स्कूल भवन को लेकर, ये सत्र 2014-15 से बनाया जा रहा है। इस संबंध में हमारी पीडब्ल्यूडी संभागीय परियोजना पीडब्ल्यूडी पीआईयू से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि ये अप्रैल 2014-15 में बनाया जा रहा है नवनिर्माण स्कूल भवन, लेकिन हालांकि प्रशासन को इसको हैंडओवर नहीं हुआ है। अभी वहां पर कार्य स्थगित है, जिसको लेकर डीपीआर जो शेष राशि है वह उसको लेकर भेजा गया। शेष राशि को लेकर जहां एक और ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य को लेकर भी और सामग्री को लेकर भी वहां के ग्रामीण सहित जनप्रतिनिधियों ने मुद्दा भी उठाया है और इसको लेकर समय समय पर उन्होंने अपनी बात भी रखी है। लेकिन अब जब 2014 से लेकर वह निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सीधे तौर पे सामने नजर आ रही है। जी, तो के ग्रामीणों ने किन किन जिम्मेदार अधिकारियों से अब तक इसको लेकर शिकायत की है? जी, हमारी इस संबंध में ग्रामीणों से बात हुई और वहां के जनप्रतिनिधियों से बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे हमारी फोन पर भी चर्चा हुई और उन्हें रूबरू भी करवाया गया। लेकिन जो संबंधित विभाग का कहना है कि अभी ठेकेदार के अंतर्गत ही है, ये अभी हमें हैंड ओवर नहीं किया गया, हमारे सुपुर्द नहीं है। जब तक ये निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा नहीं किया जाता, ये हमें इस पर हमारा कोई अभी तरीके से हस्तांतरण नहीं हुआ है। बिल्कुल, कई साल बीत चुके हैं, निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। शिक्षा पर पलीता लगाते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। अगर बात करें तो हाई स्कूल की, तो क्या कुछ अभी नजारा देखने को मिल रहा है? हाई स्कूल कहाँ तक अभी बन चुका है, कहाँ तक उसका निर्माण हो चुका है और किस तरीके से हालत उसकी बनी हुई है? हालांकि वहां पर वस्तु स्थिति हमने देखी और वहां के जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीणों ने भी हमें मौके पर बताया कि वहां जिस तरीके से वस्तु स्थिति दिखाई दी, दरवाजे टूटे फूटे दिखाए गए, लाइटिंग के जो केबल होती है वो भी टूटी फूटी दिखी गई और लटकती हुई दीवारों पर, और जहाँ एक और दीवारों में दरारें भी दिखी गई है। चलिए लोकेश, हमारे साथ इस कार्यक्रम में एक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र मुजालदे, जो कि सरपंच प्रतिनिधि हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। एक मामला सामने आया बड़वानी जिले के ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग का, जहां पर निर्माणाधीन स्कूल भवन में भवन जो है काफी समय से अभी तक बना ही नहीं है और वहां की हालत भी बहुत जर्जर बनी हुई है। मतलब कह सकते हैं कि शिक्षा योग्य ही नहीं है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैडम, उस भवन में शुरू से ही घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया था जी, और उस स्कूल का जो लागत भी थी वो भी बहुत ज्यादा थी और जिस हिसाब से उसकी लागत थी उस हिसाब से उस स्कूल को बनाया नहीं गया और उसका निर्माण भी अधूरा छोड़ा गया। मैडम जी, तो उसको लेकर अभी तक किसी से शिकायत की जा चुकी है? मैडम, इससे पहले सरपंच थे, उन्होंने शायद शिकायत नहीं की थी, लेकिन अभी हमने उस चीज को देखा क्योंकि वहाँ पर क्या कि अगर बच्चे आने वाले भविष्य में अगर वहाँ पर स्कूल भी लगती है और अगर बैठते भी है तो वहाँ पर दुर्घटना होने की पूर्ण संभावना रहेगी। मैडम, तो अभी इसको आगे आप क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि अभी इस तरीके से हालत बनी हुई है। शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं बच्चे, योग्य अभी तक नहीं बन पाया है शिक्षा के लिए, तो अभी तक आप क्या करेंगे इसको लेकर? अब मैडम, हम अभी इसको लेकर देखो कलेक्टर साहब से भी हमने गुहार लगाई है इस विषय पर लेके, एसडीएम में भी दिया है और जो शिक्षा विभाग का एसी साहब होते हैं उनको भी हमने इस चीज से अवगत करवाया। मैडम, अभी ठीक है, तो उनका कुछ कहना है इसको लेकर? मैडम, अभी फिलहाल तो अभी वापस उनका कोई जवाब आया नहीं है हमने, क्योंकि लिखित में उनको एक आवेदन दिया था, यानी राजेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और मेहमान हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, बलवंत सिंह पटेल, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। बलवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बलवंत जी, एक मामला सामने आया है बड़वानी जिले के ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग का, जहां पर निर्माणाधीन स्कूल भवन जो है वो अभी तक उसका निर्माण हो नहीं पाया है। मतलब शिक्षा योग्य भी नहीं है, काफी जर्जर बना हुआ है वो। ऐसी बड़वानी विधानसभा में 3 स्कूल है, एक मेणी माता में है,
जी। और एक तेंदुआ विधानसभा की जी। चाटली में है। ओके। जी ठीक है, तो इसको लेकर अभी तक किसी से शिकायत की जा चुकी है? देखो, अभी मैं जिला पंचायत अध्यक्ष अभी 4-5 महीने पहले बना हूँ। मेरी जानकारी में ये चीजें आई है, तो मैं सभी भवनों की जानकारी विभागों द्वारा मांगी गई है। और एक मैं आपको एक और बहुत बड़ा बड़वानी जो अपना डाइट हॉस्टल है जी, उसमें भी 1 करोड़ से ऊपर का भवन करीबन 2013 से सैंक्शन हुआ और अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। क्या लगता है इसमें किसकी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि अभी तक इस तरह के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं? ये सब प्रशासनिक लापरवाही है, क्योंकि समय सीमा देते हैं तो उसमें काम होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। लोकेश जी, जिस तरीके से इनका कहना है कि प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? ने कहा कि सीधे तौर पर प्रशासन पे सीधा सवाल खड़ा किया। कहीं ना कहीं हमारी संबंधित विभाग से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी जो कि ठेकेदार द्वारा नवनिर्माण जो भवन बन रहा है वो अभी हमें हस्तांतरण नहीं किया गया। जब इस संबंध में बात किया कि प्रशासन के द्वारा वहां पर किसी तरह की सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई, किसी प्रकार की चौकीदार की कोई व्यवस्था नहीं की गई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अभी ठेकेदार के द्वारा हमें हस्तांतरण नहीं किया गया। सीधे तौर पर उन्होंने अपना बात नकार दी। जी बलवंत जी, यहाँ पर हमने अभी राजेंद्र मुजालदे जो कि सरपंच है उनसे भी बात करने की कोशिश की, तो उनका भी यही कहना है कि प्रशासन इस पर कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई दे रही है। तो अब किस तरीके से इसका हल निकलेगा, क्योंकि प्रशासन की अगर लापरवाही दिखाई दे रही है और लगातार यहाँ पर काफी सारे जिम्मेदार अधिकारियों से भी शिकायत की जा चुकी है, तो अब आगे क्या किया जा सकता है, क्या रणनीति हो सकती है? क्योंकि अगर शिक्षा को देखें तो शिक्षा के लिए अगर भवन ही नहीं होगा तो शिक्षा किस तरीके से प्राप्त होगी बच्चों को? नहीं मिल पाएगा ना मैडम, नहीं मिल पाएगा कैसे शिक्षा। और मेरा तो ये कहना है कि जिस प्रकार से जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी जी, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि भवन ये तो पुराने, लेकिन और भी ऐसे बहुत से भवन अभी जो निर्माण होके पड़े हुए हैं। जी बलवंत जी, भले ही आपको 5 महीने हुए हों पद पे, लेकिन अगर आप ये बताइए, अगर आपके सामने ये मामला सामने आया है तो अब आप इसको लेकर क्या करेंगे और अभी तक आपने क्या कुछ किया? मैंने तो सीएम साहब को भी पत्र लिखा है। ठीक है, तो वहाँ से कुछ आया अभी तक? हाँ, आया है उसका। क्या बोला? उसका भी आया है कि जो राशि अटकी हुई थी तो वो विभाग में डली हुई है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, करण दरबार, जो कि जिला जनपद सदस्य हैं। करण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हाँ, जिला पंचायत सदस्य जी। हाँ करण जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बड़वानी जिले के ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग के निर्माणाधीन स्कूल में जो भवन है अभी तक वो बनकर तैयार नहीं हुआ है। हाँ जी, तो काफी सारी समस्या यहाँ पर आ रही है, क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर? अरे वो भवन बहुत जंजर हो गया है और घटिया उसमें सामग्री लगी हुई है जी, और उसमें सब खिड़कियां नल कोई बहुत मतलब घटिया काम हो रहा है जी। तो उसको लेकर अभी तक किसी से शिकायत की जा चुकी है? वहाँ के स्थानीय जनपद सदस्य ने भी मामला उठाया था। जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने भी देखा और मैंने भी बात की है। मतलब उस स्कूल का घटिया काम हुआ है और उसको कोई 95 लाख ऐसी कोई राशि भी जारी हो गई है। ठीक है, तो क्या जिस तरीके से आपने कहा कि ऐसी हालत बनी हुई है, तो उसको लेकर अभी तक आपकी किसी से शिकायत की जा चुकी है? किसी ने अभी तक आश्वासन दिया इसको लेकर? आश्वासन अब वो कहता है कि वो बना रहा। अभी मैंने 2 रोज पहले जनपद की बैठक में भी मुद्दा उठाया जी कि भाई इसका काम कौन कर रहा है, तो वो कोई पीआईयू का नाम लेता है, कोई पीडब्ल्यूडी का नाम लेता है। मतलब विभाग वालों को भी नहीं जानकारी है उसकी, एक दूसरा इधर से उधर गेम को घुमा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, बलवंत जी। जिस तरीके से यहाँ पर करण जी का कहना है कि यहाँ पर घुमाया जा रहा है, प्रशासन जो है यहाँ पर लापरवाह दिखाई दे रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? ये हमारे जो करण भाई बोल रहे हैं ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि ये सब लापरवाही प्रशासन और जो ठेकेदार है जिम्मेदार उनके द्वारा ही हुई है। लेकिन अब इसको कैसे सुधारा जाए, ये मेन विषय ये है। तो इसको हमको आप लोगों के माध्यम से और बिल्कुल हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है इसीलिए ही, क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और लगातार हमारा जो चैनल है इन्हीं मुद्दों को उठाता है। और जहां तक अभी तक प्रशासन की शायद नजर नहीं पहुंच पाती है, तो हम जिम्मेदार अधिकारियों को इससे अवगत कराते हैं, इन समस्याओं से अवगत कराते हैं। तो हमारा चैनल तो हमेशा ही
तत्पर रहता है इन सब चीजों के लिए। ये जो 3 भवन है, एक मेणी माता भी आप नोट कर लीजिए, मेणी माता। चलिए, हमारे इस कार्यक्रम में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरती यादव, संभागीय परियोजना यंत्री PWD। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। आरती जी, बड़वानी जिले के ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग में एक मामला सामने आया है, जहां पर एक निर्माणाधीन भवन है, स्कूल भवन है, जो अभी तक बना नहीं है। काफी समय हो चुका है, जर्जर हालत उसकी बनी हुई है। आपके संज्ञान में ये बात आई थी? जी मैडम, ये निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति हमें 2014 में प्राप्त हुई थी। जी। ये प्रशासकीय स्वीकृति की राशि उस समय जो प्रचलित एफआर दर थी उस अनुसार कम थी, और उसके बाद हमने इसका रिवाइज सैंक्शन के लिए भेजा था एस्टीमेट, लेकिन हमें वो राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण से कार्य अधूरा है और लगभग 5 साल से पिछले ये कार्य निर्माण कार्य बंद है। तो आपने यहाँ पर कहा कि आपको राशि नहीं मिल पा रही है, इसलिए अभी तक निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन बाकी सबका ये कहना है कि यहाँ पर राशि तो मिल गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पर, इस वजह से शायद अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। ये निर्माण कार्य में राशि की आवश्यकता है और वो अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, इसलिए निर्माण कार्य अधूरा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा, हमारे साथ करण दरबार जी जुड़े हुए हैं। करण जी, जिस तरीके से यहाँ पर आरती यादव जी का कहना है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? आरती यादव जी जो तो उनको 95 लाख कितने पैसे पहुंच चुके हैं, और उसके बाद उसकी गुणवत्ता तो देखो उस काम की, उस स्कूल के वहाँ बच्चे पढ़ेंगे। आरती जी, जवाब दीजिए जरा। सर, ये इसकी जो लागत थी उस समय, जो एफआर था 2014 का, उस समय इसकी लागत 143 लाख रुपए थी, जो हमने प्राक्कलन बनाया था, और जिस प्राक्कलन पे हमने टेंडर लगाए थे उसकी राशि 143 लाख थी, और उसमें केवल 95 लाख की सैंक्शन जारी हुई थी, और उतना ही काम हुआ है। बाकी कार्य उसमें अधूरा है, अपूर्ण है, अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। तो अभी तक आपके पास 95 लाख रुपए थे, अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अभी तक ऐसी हालत बनी हुई है उस भवन की कि वो देखने लायक तक नहीं है, या कोई आवाजाही के भी लायक नहीं है, लेकिन 95 लाख की राशि मिलने के बावजूद भी ऐसी हालत बनी हुई है। अभी तक उसको लेकर हुआ क्या है, समझ नहीं आ रहा। मैडम, हमारी तरफ से हमने इसके प्राक्कलन संबंधित विभाग को भेजे हैं, हमारे भोपाल कार्यालय द्वारा भी ये भिजवाए गए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से रिवाइज सैंक्शन जारी नहीं हुई है इसकी। करण जी, कितनी सच्चाई दिख रही है आपको इसमें? अरे मैडम, अगर आप देख लो, आपका चैनल वाला देख ले, तो वो कहेंगे कि ये स्कूल है कि क्या भवन है, क्या है। तो बाकी रेट को देख लो, सब चीज मटेरियल को देख लो आप। आरती जी, आपकी भी बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि इतनी सारी राशि अब मिलने के बाद भी इस तरीके से हालत बनी हुई है। तो आप जिस तरीके से सेंसेशन की बात कर रही हैं और जिस तरीके से राशि की बात कर रही हैं, लग नहीं रहा। जी, बलवंत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बलवंत सिंह पटेल, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष है। बलवंत जी, आपका क्या कुछ कहना है इस मामले पर? हमारा तो ये है मैडम, काम होना चाहिए, बस कैसे होना चाहिए। तो जिस तरीके से आरती जी ने कहा है, कितनी सच्चाई दिख रही है आपको इसमें? देखिए, ये लापरवाही की वजह से नहीं हो सकता राशि नहीं आई हो, ये किसकी जिम्मेदारी है? समय सीमा से ये सब कुछ होता तो कार्य भी पूर्ण हो जाता। अब 95 लाख की छोटी मोटी राशि थोड़ी ना है। बिल्कुल, वही मेरी बात मैं बोलना चाह रही हूँ कि 95 लाख छोटी मोटी राशि नहीं है, लेकिन अभी तक अगर उसकी दुर्दशा देखी जाए भवन की, तो बहुत ही जर्जर बना हुआ है। 95 लाख लायक लग रहा है वहाँ पर ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 95 लाख का काम हुआ, वही मैं पूछना चाह रही हूँ आरती जी, अभी तक हुआ क्या है वहाँ पर, काम क्या हुआ है वहाँ पर? जी आरती जी। जी बताइए मैडम। जी, मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि अगर इतनी राशि आपको मिली भी है, तो उस लायक काम दिख नहीं रहा, क्या अभी तक काम हुआ है, क्या कुछ काम हुआ, आप ये बताइए। मैडम, उसमें फ्रेमवर्क कंप्लीट हो चुका है, पूरा जुड़ाई हो चुकी है, केवल पीछे का कुछ पोर्शन छूटा हुआ है। मैं आपको बता दूं, वहाँ पर बिजली नहीं है। मैं आपको बता दूं, वहाँ पर शीशे टूटे हुए पड़े हैं, वहाँ पर दरवाजे टूटे हुए पड़े हैं। मैडम 5-6 साल से पिछले वो भवन यथा स्थिति में है, उसमें असामाजिक तत्वों का आना जाना है। चूंकि भवन अधूरा है, इसलिए न तो वो संबंधित विभाग को हैंडओवर हो पाया है। जो असामाजिक तत्व वहाँ आते जाते हैं पिछले 5-6 सालों से, उसके कारण पूरा उसमें टूट फूट हुई है।
जी। तो अभी तक जिस तरीके से इतने सारे साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक निर्माण पूरा नहीं हुआ, उसको लेकर आपने कुछ किया अभी तक? हमारी तरफ से कार्रवाई हुई है मैडम, जैसा मैंने आपको बताया। हमारे कार्यालय से लगभग 4 से 5 बार इसके पुनरीक्षित प्राक्कलन संबंधित विभाग को हम भेज चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी कार्रवाई होना अपेक्षित है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि जो मामला यहाँ पर सामने आया था, बात करें बड़वानी जिले के ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग की, तो ये मामला यहाँ पर सामने आया कि अभी तक भवन, जो स्कूल भवन है, उसका निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया है। और जिस तरीके से अगर बात करें तो शिक्षा एक तरफ, शिक्षा को लेकर काफी सारी योजनाएं तो बनाई जाती है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे पलीता नजर लगाते हुए यहाँ पर जो अधिकारी है वो नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि जल्द ही ये निर्माण पूरा होगा, अब देखने वाली बात होगी कि निर्माण कब तक पूर्ण होता है, या होता भी है या नहीं, या फिर जो बच्चे हैं शिक्षा के लिए इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार ही करते यहाँ पर रह जाएंगे। तो फिलहाल जन मुद्दे में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।